30% से शुरू करते हैं इन्होंने कहा, तो 70% के तो ठेकेदार ये अपने आप को मानते हैं। उसके बावजूद इतनी बुरी हार इनकी बंगाल में क्यों हो जाती है कि इनको हिंदू भी वोट नहीं देते और हमें हिंदू और मुसलमान दोनों वोट देते हैं। यदि 30% वो मिलता है तो उसके अलावा 25%, टोटल जो 49.9% वोट ममता बनर्जी को इस बार 4% ज्यादा पिछले विधानसभा चुनाव से मिला था। ये कैसे हो गया? ये तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं और अभी भी इनके अंदर से बात हिंदू और मुसलमान ही निकल रही है। और मैं एक खिलाड़ी रहा हूं, मैं अपने देश के लिए खेला जिसमें सभी थे। सैयद किरमानी मुसलमान थे, बलविंदर सांधू सिख थे, रॉजर बिनी क्रिश्चियन थे। हमने देश के लिए खेला था। हम आपस में वर्ल्ड कप जीतकर 84-83 में लाए, तो हमने ये नहीं कहा कि इसको 4 हिस्से में 4 हम जो लोग हैं इन मजहबों में बांट दो, हमने नहीं ये बात कही थी। तो जब कभी भी ये ठेकेदारी की बात करते हैं ना, तो वो ठेकेदारी इनकी दिल्ली में भी दिख गई, वो ठेकेदारी इनकी तेलंगाना में भी दिख गई, वो ठेकेदारी इनकी हिमाचल में भी दिख गई, वो ठेकेदारी इनको बंगाल में तो बहुत बुरी तरीके से दिख गई। तो ये बताइए ना, 70% के ठेकेदार जो हमको बोलते हैं हम 30% के ठेकेदार हैं, आपकी उस ठेकेदारी का क्या हुआ? वही तो ठेकेदारी आप 2024 में करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार विफल हो रहे हैं। आप जिन्ना पर मत जाइए, जिन्ना पर जाइएगा तो मैं भी बताना शुरू कर दूंगा। 2 नेशन थ्योरी किसने शुरू की थी? जिन्ना के साथ बैठ करके 9 साल पहले इंडियन मुस्लिम लीग में चालू हुआ था और आपके सावरकर ने जिन्ना के साथ मिलकर 2 नेशन थ्योरी की थी। मुस्लिम लीग के साथ बैठकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी। 1982 का जो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें लॉर्ड वेवल थे शायद, उनको लिखा था कि बंद करो इससे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीजों पे न जाएं, अब पे रहें। अब तब पे चले जाते हैं, कृपया अब पे रहें। अपनी 70% ठेकेदारी जो बंगाल में आप दिखा रहे थे, जो हारे हैं, उसके बारे में स्पष्टता से बात कीजिए। मुझे मत बोलिए कि आपकी भी तो स्टेटमेंट है, रामजादे हरामजादे, ये तो है ना आपके लोगों की तो स्टेटमेंट है। क्या मतलब हुआ इसका? आप चाहते हैं ना विषमता फैले, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? किसने कहा? आपने ही कहा ना, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा। तो विषमता अभी चाहते हैं ना, हम तो नहीं चाहते विषमता। आज अगर हमारे पर अल्पसंख्यक विश्वास करता है और हिंदू उसके साथ हमें जिताता है और हम जीत जाते हैं और आप वैसे ही रह जाते हैं, नतीजा ठन गोपाल आपके लिए रह जाता है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? भड़काओ मत सुधांशु, भड़काओ मत भैया मेरे छोटे, भड़काओ मत, देश में आग मत लगाओ। ऐसे मत जीतने का प्रयास करो, महंगाई पे करो, बेरोजगारी पे करो, अपने अन्नदाताओं के ऊपर उनके एमएसपी के बारे में बात करो, इन सब चीजों पर बात करो तो अच्छा भी लगता है। भड़काओ मत, भड़काओ मत, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कृपया मत भड़काओ। मैं खिलाड़ी हूँ, मैं अपने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला हूँ। भड़काओ मत, भड़काओ, अच्छी बात है। सुधांशु जी एक जवाब, उसके बाद में अजय आलोक जी आ रही हूं आपके पास। देखिए बस अंजना जी एक भी बिंदु का बिंदुवार उत्तर नहीं दे सके, मगर मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। ना 30% हमने नहीं कहा था कीर्ति आजाद जी, आपके चुनावी स्ट्रेटजी का दे दिया, वही तो सब कुछ भड़काइए आप नहीं, बात से आप मत बदलिए। 30% उन्होंने बोला, मिनी पाकिस्तान आपके मंत्री ने बोला, हमने नहीं बोला। हिंदू मुसलमान शब्द आपकी मुख्यमंत्री ने बोला, हमने नहीं बोला। और मैं कह रहा हूं भड़काओ की बात नहीं, उसके बाद मुसलमानों को बदनाम मत करो मेरे भाई। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, जब आप, अरे मैं कह रहा हूं आपको पता हमें कितना वोट मिला है? 38%, आपको मिला 48%। अगर आपकी 30% की गिनती मान ली जाए तो आपको 18% मिला, हमें 38% मिला है। आपसे दुगना वोट मिला है अगर आप उस ढंग से बात करने का प्रयास करेंगे मान्यवर। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमसे तो बहुत हाथ जोड़ के कह रहे हैं, कभी आप कांग्रेस से और कम्युनिस्ट से कह पाए कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ गठबंधन करने वाले सांप्रदायिक नहीं है? मुस्लिम लीग के साथ, यह बंगाल की बात कर रहा हूं, मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठबंधन सांप्रदायिक नहीं है। मगर यहां पे केवल ये कह दो कि पथराव के लिए आपने समुदाय का नाम ले लिया तो वह सांप्रदायिक है। कीर्ति आजाद आप बोल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, आप बहुत पीछे चले गए। अरे मैंने तो 1 हफ्ता पहले का ममता बनर्जी का बयान दिया, क्यों उन्होंने हिंदू मुसलमान बोला? क्यों कहा कि मुस्लिम के ऊपर आक्रमण होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी? उन्हें कहना चाहिए था किसी पर भी आक्रमण होगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों बोला बताइए? क्यों उन्होंने कहा कि रमजान में मुस्लिम गलत नहीं कर सकते? उन्हें या तो कोई नाम नहीं देना चाहिए था, या कहते रामनवमी में हिंदू भी गलत नहीं कर सकते। अब मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, जो कीर्ति आजाद जी नहीं, तृणमूल कांग्रेस नहीं, सभी के लिए कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जितने भी सेक्युलरिज्म के सूरमा बैठे हुए हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मुस्लिम समाज का नुकसान मत करो। बताइए वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ में कौन गया था 2015 में? कौन गया था सेक्युलरिज्म का सूरमा? दिखाए अपना फोटो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नवाज़े जनाजा में कौन गया था? दिखाए अपना फोटो। ये बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में 2001 में मिला, क्यों नहीं मिला 54 साल तक? मैं पूछना चाहता हूं, दिखाए अपना फोटो। देशभक्त मुस्लिमों के साथ नहीं खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बताइए कौन सेक्युलरिज्म का सूरमा गया देश के पहले गैलेंट्री अवार्ड में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? बताइए मुझे, दिखाइए। अलाउद्दीन खिलजी के नाम के ऊपर छाती पीटते मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत लिख के अलाउद्दीन खिलजी को लिखा, यह विलन था, उसके घर पे कौन गया? दिखाइए। आतंकवादियों आरोपियों के घर पे आप लोगों की लाइन लगी हुई फोटो है। मैंने जो बातें कही है कीर्ति आजाद जी, इतनी आसानी से आप लोग नहीं जा सकते। मत करो ये कि सिर्फ अपराधी और आतंकवादियों के साथ मुसलमानों को मत जोड़िए, राष्ट्रवादियों के साथ एक फोटो दिखाइए। कलाम मेमोरियल में दिखाइए। आरजेडी वालों से पूछे, कांग्रेस वालों से पूछे, तृणमूल कांग्रेस वालों से पूछे, जदयू वालों से पूछे, कलाम मेमोरियल में दिखाएं अपना कोई फोटो। कोई नहीं जाता। देशभक्ति से मतलब नहीं है, कट्टर पंथ के आधार के ऊपर टुकड़े काटकर कैसे वोट ले ले उसके लिए मतलब।